तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आपको अपने मकान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिया था। मुख्य रूप से सभी बिंदुओं को समेटने का प्रयास किया था। किस तरह से दरवाज़ा होना चाहिए, कहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए, कहाँ पे नल होना चाहिए, कहाँ पे बोरिंग होना चाहिए, कहाँ पे सीढ़ी होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। घर बनाने के लिए शास्त्रकारों ने हमारे लिए कहा है, गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहम विना। यदि हम गृहस्थ आश्रम में आ गए तो जितने भी क्रियाकर्म हम करते हैं, यदि हम अपने घरों में उसे नहीं करते हैं, न सिद्ध्यन्ति गृहम विना, तो बिना घर के उन कार्यों को करने से उनकी सिद्धि नहीं मिलती है। आगे कहा गया है, पर गेहे कृता सर्वा श्रौत स्मार्त क्रिया शुभा निष्फला सूर्य तस्तासाम भूमिशः फलम मस्नुते। अर्थात यदि हम अपने घर में नहीं है, किसी पराये के घर में हम जितने भी पुण्य के कार्य कर लें, हमारे सारे कार्य निश्चित रूप से निष्फल रहते हैं। यह एक प्रकार से प्रेशर दिया गया है, एक प्रकार से दबाव डाला गया है। किसके द्वारा? शास्त्रकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कि हम अपने लिए एक नूतन घर का निर्माण करें, क्योंकि पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी, परमार्थ की सिद्धि तभी होगी जब हम अपने घर के भीतर रह करके समस्त गृहस्थ आश्रम के जो भी आवश्यक कर्म हैं उनको करेंगे। तो हमारे वास्तुशास्त्र में वह सारा ज्ञान बताया गया है जिससे कि यदि हम उस आधार पे घर बनाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आजकल सब जो आप देख रहे हैं, अनेक प्रकार की वीडियोस को, लाखों प्रकार की वीडियो को आपने देख लिया, तथ्यों का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस चैनल पे आपको बिना तथ्य की कोई बात नहीं किया जाएगा। और प्राचीन ग्रंथों में जिन विधियों को बताया गया है, जिन प्रमाणों को दिया गया है, वर्तमान काल में उसमें से जो लागू होता है, क्योंकि हजारों साल पहले की बातें हैं, तो उसमें से जो लागू होता है, जैसे काकड़ी विचार, हमको किस नाम से किस स्थान पे जमीन रजिस्ट्री करानी चाहिए और किस जगह पे जमीन रजिस्ट्री कराने से पिंड का आयनम कहते हैं, पिंडाद्यानयन, उस पिंड का एक मापन करते हैं कि कितना उस पिंड की आयु रहेगी, उस भवन की, कितना उस भवन के ऊपर ऋण रहेगा, कितना उस भवन की आयु रहेगी, कितना ऋण रहेगा, कितना धन रहेगा, कितना द्रव्य रहेगा। ये सारी चीजें पिंडाद्यानयन का विचार होता है, अजिरायन का विचार होता है। अजिरायन मतलब आंगन का क्या हिसाब किताब होना चाहिए, दरवाजे का मुख्य द्वार कब लगना चाहिए, गृहारंभ कब शुरू करना चाहिए, गृहारंभ के पहले भूमि का विचार करना चाहिए कि भूमि सही है कि नहीं है, प्रशस्त भूमि है, निर्जीव भूमि है, बंजर भूमि है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, आपको मैं एक ट्रीट के रूप में एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दे देना चाहता हूँ। वह यह है कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं और अपने कुल का कल्याण चाहते हैं, अपने कुल धर्म का कल्याण चाहते हैं, अपने वंश का कल्याण चाहते हैं, तो आपको जो भट्ठे वाली जमीन होती है उस जमीन को कदापि खरीदना नहीं चाहिए। यदि आपने उसे क्रय कर लिया है तो उस पे कभी भी भूल कर भी गृह का निर्माण नहीं होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आपकी जो बैटरी है वह बैठ जाएगी, डिस्चार्ज नहीं होगी, वह बैटरी बैठ जाएगी। आपकी जो दशा है वह दुर्दशा में आप चले जाएंगे। तो यह मेरा एक आपसे सुझाव है, ऐसा काम मत करिएगा। किस भूमि को खरीदना है उसके लिए हमारे आचार्यों ने बहुत तरीके से ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद हर समस्या का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि भैया जिस जमीन को खरीद रहे हो, कम से कम यह ध्यान रखो कि वह जमीन किस प्रकार की है,
क्या वह जमीन प्रशस्त जमीन है? क्या वह जमीन आपके विकास के लिए उपयोगी है, या फिर वह जमीन आपको बीमारियों को देने वाली है, रोगों को बढ़ाने वाली है, चिंताओं को बढ़ाने वाली है, आयु का ह्रास करने वाली है? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार, मेरी बात मान करके वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार यदि आपने मकान बना लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, उस घर के भीतर रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, किसी की भी अकाल मौत नहीं होगी। यह मैंने अपने अनुभव में देखा है। मैंने स्वयं वैसे घर का निर्माण किया है। हमने देखा है, अपने अनुभव में देखा है। 22 वर्षों के अनुभव में मैंने इन सारी चीजों को देखा, लोगों को कराया। मैंने यह देखा है कि जो पंच महाभूत हैं, जो यह ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाओं को देने वाली चीजें हैं, मिट्टी की ऊर्जा है, वायु की ऊर्जा है, आकाश की ऊर्जा है, अंतरिक्ष की ऊर्जा है, जल की ऊर्जा है, अग्नि की ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा है, तमाम प्रकार की एनर्जी है। उस एनर्जी का घर में संतुलन होना ही चाहिए। केवल ज़्यादा सरिया लगा देंगे, ज़्यादा लोहा लगा देंगे तो कहीं न कहीं पे असंतुलन हो जाएगा और उस असंतुलन का दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपका कोई मकान अभी तक बना नहीं है, नया मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको यह अभिज्ञात होना चाहिए कि आपको कब खाद खोदना है। खाद मतलब नींव खोदना है। नींव की खुदाई किस मुहूर्त में होनी चाहिए और उस भूमि का जो पूजा है वह कैसे होना चाहिए। भूमि पूजन के समय किन किन वस्तुओं को भूमि के भीतर किस स्थान पे गाड़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा आपसे। वास्तु से संबंधित सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको दी जाएगी। चैनल पे बने रहिए। एकमात्र इस चैनल पे आपको प्रामाणिक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। सादर प्रणाम स्वीकार करें।